कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। धनात्मक बोले तो पॉजिटिव, क्रमागत बोले तो लगातार। लगातार ना, दो की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। क्वेश्चन नंबर 4, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना x, दूसरा कितना हो जाएगा बाबू, y नहीं, ये इक्वेशन नहीं ना बना रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक बराबर लगातार ना बोल रहा है x + 1, क्योंकि लगातार का मतलब क्या, अगर x का मान मान लो 5 आएगा, दूसरा संख्या क्या आएगा 6, कुछ भी आ सकता है। x का मान मान लो 10 आ गया, दूसरा कितना आ गया 11, क्योंकि लगातार बोल रहा है ना, वो धनात्मक बोल रही है। दो क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग, इन दोनों का वर्गों का योग कितना दिया है 365। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्गों का योग ना, इसका वर्ग करेंगे क्या आ जाए x स्क्वायर। योग बोल रहा है, योग मतलब जोड़, इसका भी वर्ग ना रे, तो x + 1 का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग दे दिया है 365। कोई दिक्कत नहीं, तो हम कल बताए थे ये टूटेगा a + b पे होल स्क्वायर पे, ये हो जाएगा a² + 2, a के सामने x और b के सामने 1, 2ab + b² बराबर कितना 365। x² 2 गुना x कितना 2x होगा, और 1 का स्क्वायर कितना 1 किया ना, बराबर कितना 365। x² और x² 2x² 2x² + 2x + 1, और ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, बराबर कितना 0। 2x² 2x, ये देखो 365 माइनस में है, और ये क्या है प्लस में, ये एक इसको दे देगा तो ये कितना हो जाएगा -364 होगा, बराबर 0। कोई दिक्कत, बात समझा। 365 रुपया कर्ज था, और कर्ज वाले को तुमने 1 रुपया दे दिया, तो देना कितना होगा, यस कमिंग। 2 यहाँ से बाहर ले लो बाबू, 2 जब बाहर ले लेंगे क्या बचेगा x² बचेगा, 2 यहाँ से बाहर आ गया ना, तो बचा क्या बाबू x ना, और ये माइनस 2 1 2 2 8 16 2 दूनी 4 बराबर कितना 0। ये इधर गुणों में उस तरफ जाएगा तो भाग में, x² + x - 182 बराबर 0/2, तो क्या आ गया x² + x - 182 बराबर कितना 0 आ गया। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से आगे हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन आया है मेरे पास x² + x - 182 बराबर 0। कोई दिक्कत, यहाँ देखो क्या बताए थे, गुणनखंड का रूल क्या होता है, इसका अपना रूल है कि गुणा करने के बाद दोनों ओर वाले का गुणनफल पूरना चाहिए, और जोड़ घटा करके बीच वाला तोड़ दो, 182 को तोड़ दो, 2 × 18 2 × 2 7 × 7 2 7 21 7 दूनी 14 14 गुना 13 182 पूरेगा, 14 में 13 घटा देंगे, एक बचेगा। चलो देखो x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। इसको मिटा देते हैं, चलो देखो यहाँ से x बाहर ले लो, ले लिए तो 2 x था, एक तो बाहर ले ले तो एक तो बचा ना। कैसे सर जी जान रहे हैं 2 x है, क्योंकि x के बराबर क्या है 2 है, तो यहाँ से x बाहर आ गया तो बचा क्या 14 ना, और -13 को बाहर ले लो, बचा क्या x माइनस प्लस 13 1 13 13 चौके 52 बराबर 0। गुणनखंड का नियम क्या है, इन दोनों सेम सेम मिलना चाहिए, और मिल भी गया तो बाहर ले लेंगे ना, जो अंदर है उसको बाहर करो, जो बाहर है उसको अंदर करो। x + 14 बराबर 0, तो x कितना होगा -14 x - 13 बराबर 0, तो x कितना होगा 13 रे। ये देखो धनात्मक ना बोल रहा था,
ये तो निकल गया कि ऋणात्मक, ये हो जाएगा असंभव। क्या हो जाएगा? असंभव। तो x का मान कितना निकला? 13। हम लिखेंगे पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं? x ना, तो x का मान निकल गया कितना बाबू? 13। और दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं? धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 ना। देखो x का मान निकल गया 13 प्लस 1 कर दें, कितना निकल गया? 14। लगातार है क्या? 13 के बाद क्या? 14 लगातार है। यह आंसर हो गया। देख लो बढ़िया से, समझ में आया?